नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए अभी जिस महामारी से चलते आप लोगों की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही, वो पढ़ाई हम यूट्यूब के जरिए या किसी भी वीडियो के जरिए आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं आपको क्लास 12 की मैथ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपको यही कहना चाहूँगा कि घर पर रहे और बाहर ना निकलें। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल स्टडी के पर्पज से मोबाइल यूज करें, उसके अलावा आप मोबाइल का यूज ना करें। क्योंकि अभी ये टाइम इतना फ्री बैठे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज करना चाहोगे और वो आपके लिए अभी नुकसानदायक होगा। इससे लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितना हो सके आप पढ़ाई को प्रेफरेंस देना और पढ़ाई करने के उद्देश्य से ही मोबाइल को उठाना, अदरवाइज आप मोबाइल का यूज ना करें। और जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं उस हिसाब से जितना आपसे पॉसिबल हो सके 80%, 90%, 95, 100 जितना आप कवर कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश करें आराम से। और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, उसके बारे में आप हमसे पूछ लीजिए। हम बाय वीडियो दूसरा वीडियो बना देंगे, उसका जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर देंगे। लेकिन आप इसको जितना हो सके उतना धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 12 मैथ में कितने टॉपिक होंगे और कितने कितने नंबर के मासिक क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न बता रहा हूँ वो देखना बच्चों। जैसे पहली आपकी जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज संबंध व फलन है, वो आपकी प्रश्नावली 1 + 2 = 3 नंबर की प्रश्नावली है। मतलब जो एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, मतलब कि इस प्रश्नावली से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। इसी हिसाब से हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ये आपकी प्रश्नावली है 1 नंबर की और 3 नंबर = टोटल नंबर हो गए वो 4 नंबर। जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में वो इसमें अथवा में आता है। बोर्ड एग्जाम में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या आता है, अथवा में आता है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है वो आपकी 1 नंबर और प्लस 2 नंबर = 3 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसके बाद में फोर्थ एक्सरसाइज में केवल और केवल एक क्वेश्चन आता है, वो आता है 3 नंबर का। फिफ्थ एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल एक्सरसाइज की है 4 नंबर की। फिर सिक्स्थ एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये है 6 और 7 दोनों कंबाइंड एक्सरसाइज है, अवकलन के बारे में है। तो छठवीं और सातवीं जो एक्सरसाइज है वो 2 + 6 = 8 नंबर की है, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का। इसके बाद में 8वीं प्रश्नावली की बात करते हैं तो इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं जो 3-3 नंबर के होते हैं और ये 6 नंबर की है। इसके बाद 9वीं और 10वीं समाकलन दोनों कंबाइंड प्रश्नावली है। यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का जो कि आता है अथवा में, और प्लस में एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। टोटल प्रश्नावली आपकी है 12 नंबर की। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 6 नंबर का। टोटल प्रश्नावली है 12 नंबर की। इसके बाद 11वीं प्रश्नावली की बात करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं, टोटल होगी 6 नंबर की प्रश्नावली। इसके बाद में बात करते हैं 12वीं प्रश्नावली, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है, अथवा में आता है। टोटल प्रश्नावली है 6 नंबर की। इसके बाद में 13वीं प्रश्नावली की बात करते हैं तो यहाँ से 1 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आता है अथवा में 3 नंबर वाला। टोटल प्रश्नावली होगी आपकी 7 नंबर की। 14वीं प्रश्नावली की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का और 6 नंबर का, टोटल हो गया आपके 7 नंबर की प्रश्नावली। इसके बाद में 15वीं प्रश्नावली 1 नंबर और 3 नंबर, टोटल है 4 नंबर की। इसके बाद में लास्ट प्रश्नावली आपकी 16वीं राइट था, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो अथवा में आता है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि तो कौन कौन सी प्रश्नावली से जो क्वेश्चन है वो अथवा में मिलते हैं, उसमें क्या है थोड़ी सी आसानी रहती है उनको करने में। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा ये टोटल आपका 80 नंबर का पैटर्न है, 80 नंबर की आपकी तो पूरी टोटल प्रश्नावली है। तो इनको अपन करेंगे। अब हम आपको वीडियो के जरिए केवल वो ही प्रश्नावली करवाएंगे जो आप आराम से वीडियो के जरिए समझ सकते हैं, जो थोड़ी इजी प्रश्नावली है, क्योंकि टिपिकल प्रश्नावली को अपने वीडियो के जरिए इतना नहीं समझा पाएंगे। तो एक बार अपन इजी प्रश्नावली से अपन थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा मैटर समझ में आता रहे और वो आप क्लियर करते रहे घर पर बैठे, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती रहे। तो देखिए बेटा, एक बार इसको आराम से नोट कर लेना बुक में, ताकि आपको आगे तक काम आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है जो सिंपल सी है, जो अपने को आराम से समझ में आ जाए, ज्यादा उसमें कंसेप्ट ना हो, ज्यादा मतलब कि अपने को ज्यादा एक्सरसाइज ना करनी पड़े उसकी।
कि ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस बार बार करनी पड़े। तो एक इजी सी प्रश्नावली की बात कर रहा हूँ बेटा, वो है 3rd नंबर एक्सरसाइज, अवयव है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो एक्सरसाइज है वो 3 नंबर की प्रश्नावली है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल आपकी केवल 3 नंबर की प्रश्नावली है, बट इजी प्रश्नावली है। आप इसको आराम से एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा और आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि मैट्रिक्स को अपन अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अवयव है उनको अगर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है और ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है। तो जनरली अपने जो प्रश्नावली में जो सिंबल है वो सिंबल ये है, ये वाला। इसमें अगर अपने अवयवों को लिख देते हैं, अवयव का मतलब इसमें जैसे कोई भी अपन संख्या लिख दी, उन संख्याओं को अपन अवयव बोलेंगे। इनमें अवयवों को लिख दिया तो ये एक आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स में होता क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स में बेटा जो यूं चलती है उन्हें अपन बोलते हैं पंक्ति, रो। जो यूं चलती है, जैसे यहाँ पर 2 3 5 1 2 5, ये 2 पंक्तियां हो गई। यहाँ पे कितनी पंक्तियां हो गई बेटा, 2 पंक्ति हो गई। तो जो यूं चलती है वो तो क्या कहलाएंगे, पंक्तियां, और जो यूं चलेंगे वो आपके होंगे स्तंभ, यानी कि कॉलम। बस सिंपल सा लॉजिक है, जो यूं चलेगी वो पंक्तियां होंगी, जो यूं रहेंगे वो स्तंभ होंगे। तो बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। तो यहां पर देखिएगा बेटा, आपको आराम से पता चलता है कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति। तो पहले जो आती है वो यहां पर आती है पंक्ति, और फिर यहां पर आता है मल्टीपल स्तंभ, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। तो यहां पर पंक्तियां देखना बेटा 1 और 2, तो 2 तो पंक्तियां होंगी, और 1 2 और 3 कितने स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ हो गए। ठीक है, तो यहां से अपन इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स में जो कोटि है, मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या होगी बेटा, पंक्ति गुणा स्तंभ, अर्थात 2 क्रॉस 3 की कोटि है। इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है बेटा, 2 क्रॉस 3, मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अब यहां पर अगर अपने को कोई मैट्रिक्स में टोटल अवयव देखने हो, कुल अवयव कैसे पता लगेंगे अपने को, जब अपन पंक्ति को और स्तंभ को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 गुणा 3 कितना गए, 6। पंक्ति और स्तंभ को आपस में गुणा करने पर जितनी संख्या आएगी उतने ही अवयव उस मैट्रिक्स में होंगे। तो यहां पर देख लीजिए बेटा, अपन 2 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई किया कितने हैं, 6। तो 6 भी किसमें है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल अवयव कितने हैं, 6। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, जैसे आपको दे दिया कि आपके पास में 6 अवयव है, आपके पास में 6 अवयव है, तो आप इन 6 अवयव से कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो यहां पर देखिए बेटा, हो सकता है आप ऐसी संख्या ले लो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ऐसी संख्या ले लो जिनको मल्टीपल करने पर क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन आपको लेनी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं कि माइनस में हो या पॉइंट में माइनस में नहीं लेनी है। तो क्योंकि पंक्ति आपकी सीधी सीधी 1 होगी 2 होगी, ठीक है, या होगी नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो ऐसे अपने को पंक्ति संख्या लेनी है जिनको मल्टीपल करने पर कितना है, 6 है। तो यहाँ से कौन सी संख्या होती है, जैसे 1 क्रॉस 6, 6 गुण 6, 6 क्रॉस 1 मतलब 1 पंक्ति और 6 स्तंभ हो, या 6 पंक्तियां और 1 स्तंभ हो। ये 1 पंक्ति 6 स्तंभ का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 लिख दूं, तो देख लो बेटा एक ही पंक्ति है, लेकिन स्तंभ देखो 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से। तो 6 क्रॉस 1 का मतलब इन्हीं संख्याओं को मैं यूं लिख दूं 1 2 3 4 5 6, तो एक ही स्तंभ होगा ना, लेकिन पंक्ति कितनी होगी, 6। तो ऐसे लिख दो, या फिर 2 क्रॉस 3 का लिख दो, या 3 क्रॉस 2 लिख दो। केवल ये ही वो संख्याएं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बेटा, 6 आता है। तो इस मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स में 6 अवयव है तो वहां से उसकी कोटि कितनी होगी बेटा, 1 क्रॉस 6 की, 6 क्रॉस 1 की, 3 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 3 की, यानी यहां से हम 4 मैट्रिक्स इसकी बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले
आपको आराम से पता चल जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स में अगर आपको वो दे रखा है, कोटि दे रखी है, जैसे 2 गुणा 3 दे रखा है, 3 गुणा 4 दे रखा है, तो आप आराम से बता सकते हो कि इसमें अवयव कितने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, उसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है कि A इक्वल टू Aij, ये एक मैट्रिक्स का ग्रुप है, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको जैसे दे रखा है 2 क्रॉस 4, यहाँ पर आपको दे दिया 2 क्रॉस 4, और अगला ये बोला कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, तो आपको आराम से पता है कितने अवयव होंगे बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 4 8 अवयव आपके इस मैट्रिक्स में होंगे। बस आपका आंसर कैसे बन सकता है। फिर इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, देखिएगा बेटा ऐसे ही आपका इसमें, ऐसे ही आपको ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 6 अवयव वाले मैट्रिक्स में कितने संभावित क्रम हो सकते हैं। तो 6 अवयव हो तो कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 4 प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है। सो आंसर क्या, तो यहाँ से आपका 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन केवल किस पर आधारित था, कोटि पर आधारित था कि कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, या इतने अवयव है तो कितनी वो मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो आराम से अपन बता सकते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का जो रूप अपन कभी कभार लेते हैं, जैसे अपन मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल किसी का भी अपन सिंबल लेते हैं कि अपन उसको, जैसे अपन ने देखा कांस्टेंट वैल्यू को अपन a b c लिखते हैं, ऐसे k l m n जो भी अपन मानते हो कांस्टेंट वैल्यू को लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन मैट्रिक्स के लिए अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, जैसे पहली पंक्ति में a11 से स्टार्ट होगी, a12 a13, इसी प्रकार a14 आगे तक चलेगी, a15 a16 आगे तक। ऐसे दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी a21 a22 a23 a24 a25 ऐसे करके। फिर होगी आपकी a31 a32 a33 a34 a35 ऐसे करके। फिर आपकी a41 42 43 44 ऐसे करते हुए स्टार्ट होगी, ऐसे नीचे तक ये चलेगी। अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होती है बेटा, 4 पंक्तियां आ सकती है, 4 स्तर, इतना है अपने सिलेबस में की बात है। बाकी आगे दिया जाता है उसी तरीके से सोच करना जैसे अपन करेंगे आगे। तो वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कितने आएंगे, 4 ही पंक्तियां आएंगी और 4 स्तंभ आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी 2 क्रॉस 2 की आएगी, 2 क्रॉस 3 की, 1 की कम आएगी, मतलब 4 क्रॉस 4 से ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तो ये मैट्रिक्स का एक डेमो रूप है, एक तरह से एक डेमो है भाई। मैट्रिक्स को अपन कभी मानते भाई, अपने को कोई भी मैट्रिक्स माननी हो, कोई भी मैट्रिक्स अपने को माननी हो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स अपने को दी हुई नहीं हो और अपने को मैट्रिक्स माननी हो, तो अपने इस प्रकार से आराम से मैट्रिक्स मान सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मानो, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसे मानेंगे, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 पंक्तियां, और क्या होना चाहिए, 2 स्तंभ भी होने चाहिए। तो अपन ने कोई मैट्रिक्स मानी जैसे 2 पंक्तियां हो, तो देखो पहली पंक्ति में 11 से स्टार्ट करते हैं, पहली पंक्ति में 11 से स्टार्ट करते हैं, दूसरी पंक्ति में 21 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 पंक्तियां हो गई। अब स्तंभ ये तो एक ही हुआ, तो दूसरा स्तंभ कैसे होगा, तो 11 क्या आपके क्या आता है, a12 आता है, 21 क्या आता है, a22 आता है। ये 2 क्रॉस 2 की अपनी मैट्रिक्स है, डेमो मैट्रिक्स एक तरह से मान लिए अपन ने। ये क्यों मान रहे हैं मैं आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में, सही है यहाँ पर। अब इसके बाद में अगर आपको कोई कहे कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स एक बार अपने को माननी है जैसे, तो अपन कैसे मानेंगे बेटा, 2 क्रॉस 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए, लेकिन स्तंभ कितने होने चाहिए, 3। ओके, तो यहाँ से पहली पंक्ति 11 से स्टार्ट होती है, तो पहली पंक्ति 11 से स्टार्ट करती है, दूसरी पंक्ति 21 से स्टार्ट होती है, तो 21 से स्टार्ट करती है। अब 3 स्तंभ होने चाहिए, तो ये तो एक ही स्तंभ हुआ, तो फिर अगला a12 हो जाएगा, अगला a13 हो जाएगा, यहाँ पर a22 हो जाएगा और a23 हो जाएगा। तो ये कितनी की होगी बेटा, 2 क्रॉस 3 की कोटि की मैट्रिक्स हो गई, मतलब इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। अब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पर एक क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा बेटा, आराम से समझिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके। जैसे कि अगले ने आपको यूं कह दिया कि aij बराबर i माइनस जे अपॉन 2 है, या 2i माइनस जे मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी होगी से मान लो, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें, कोई भी आ सकता है, तो चेंज हो सकता है, i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2 आ सकता है, प्लस आ सकता है, i प्लस जे आ सकता है, i प्लस 2j आ सकता है, आपके सिलेबस में आपको पता चल जाएगा, काफी सारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने ये माना और अगले ने ये कहा कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाई है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है,
और अगले में ये कहा कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ और ये आपको एक रिजल्ट दिया हुआ है कि aij बराबर 2i - j अपॉन 2 है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स माननी है अपने को। तो पहले मैट्रिक्स कौन सी मानेंगे बेटा, 2 क्रॉस 2 के ये तो जिक्र किया था a11 a12 a21 a22, क्या पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसके मान निकाल के लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं a11 का मान निकालना चाहूँ बेटा, तो यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन में a11 का मान किसने लिखेगा, i की जगह कितना है, 1, j की जगह कितना है, 1, तो इसमें i और j की जगह मान लिख दो, तो 2 × i की जगह 1 - 1 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा, 2 1 2 -1 1 बच गया और नीचे 2 है 1 बटा 2, तो a11 का मान कितना है 1 बटा 2। a12 का मान कितना होगा, मतलब i की जगह 1 और j की जगह 2, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस j की जगह 2 अपॉन 2 इक्वल क्या आएगा 0। फिर इसके बाद है a21 की जगह मान कितना आएगा, a21 का मतलब i की जगह 2 j की जगह 1, पहला मान i का दूसरा मान j का, बस इतना सा है, कुछ नहीं लिखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। तो 2 × 2 - 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2। फिर लास्ट में a22 i का भी मान लो j का भी मान लो, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 - 2 अपॉन 2, तो 2 × 2 4 4 - 2 2 अपॉन 2 1। तो बेटा देखो a11 a12 a21 a22 सबका मान अपने निकाल लिया। अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसको एक बार मैट्रिक्स के रूप में वापस लिख दो लास्ट में, तो क्या आ जाएगा बेटा a11 की वैल्यू 1 बटा 2, a12 की वैल्यू 0, a21 की वैल्यू 3 बटा 2 और a22 की वैल्यू 1, मतलब जो जहां पर मान है वहां पर उसके मान लिख दो और ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। बस 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये रीजन आपको क्वेश्चन में कैसा भी मिल सकता है, अपॉन में 3 मिल सकता है, इसकी मल्टीपल 2 मिल सकता है, अपॉन में मिले या ना मिले, कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। बट लॉजिकल में सीधा सा है कि जितने मैट्रिक्स निकालने हैं वो सबसे पहले अपन मान लेंगे, फिर सबका मान निकालेंगे, जो पहला मान होगा वो i का, दूसरा मान होगा j का, क्वेश्चन में लिखेंगे, मान आ जाएंगे और सीधा सीधा मैट्रिक्स में लिख देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज विशेष तौर से बता रहा हूं, अगर मापांक आता है, मापांक जैसे अगर मैंने दे दिया एक i j बराबर i - 2j या जो भी दे दे, मापांक दे दिया अपने को, ये मापांक दे दिया, तब बेटा जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की ही होगी। जो भी अपनी वैल्यू यहाँ से आएगी, अगर माइनस का भी मान आता है तो बेटा मापांक लगाओ, अपने को किसका लेना है, प्लस का लेना है। सही है बात, तो प्रत्येक वैल्यू अपने को किसकी लेनी है, इसमें प्लस की ही लेनी है। अगर मापांक नहीं हो उस कंडीशन में वैल्यू माइनस की भी आ सकती है और प्लस की भी आ सकती है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहां से आपका जो क्वेश्चन नंबर है, जो 5th क्वेश्चन है बेटा, वो इजीली आप आराम से कर लोगे। 5th और 6th क्वेश्चन वो आराम से आप कर सकते हो। आपको उसमें क्रम दिया हुआ है, इतने क्रम की मैट्रिक्स निकालनी, तो पहले इस हिसाब से मान लीजिएगा और उस हिसाब से वैल्यू निकाल के उसमें वापस लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा, 5th और 6th क्वेश्चन इसमें हो गया। पहला क्वेश्चन हो ही चुका है अपना, तीसरा हो ही चुका है, सॉरी 4th क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 2nd नंबर और 3rd नंबर बचे, उनके बारे में अपन धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से इसको एक बार और देख लीजिएगा बेटा, जो भी अपने को क्रम की मैट्रिक्स निकाले उसको मान लेना 11 11 उस हिसाब से, और जिसमें 11 निकालना है तो i की जगह 1 j की जगह, 12 निकालना है तो i की जगह 1 j की जगह, तो पहला मान i का, दूसरा मान j का, वो बस उस जो रिजल्ट अपने को दे रखा है उसमें लिखो और वो मान निकालो और मैट्रिक्स में वापस लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में क्वेश्चन आपको ही करने होंगे बेटा, मैं आपको इनके बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद ही ऐसे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि खुद से आप क्वेश्चन को YouTube पे आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आराम से सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करें कि आपको कितना समझ में आया, आपने इस वीडियो पर कितना ध्यान दिया। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं क्वेश्चन उतारूंगा पूरा उतार दूंगा, आप कॉपी में उतार लो, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कंसेप्ट समझो कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, फिर आप खुद स्वयं उसको निकालने की कोशिश करो, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना पॉसिबल हो उतना करो। अगर आपसे नहीं हो रहा उस कंडीशन में आप एक बार वापस बता दीजिए हमें, तो हम उस हिसाब से, अगर आपको चाहिए कि प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताया जाए तो उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हो सके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। हो सकता है कि स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट हो, बट इसको आराम से आप थोड़ा धीरे धीरे करके देखना, आपको आराम से कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इकाई मैट्रिक्स।
क्या होती है बेटा, जिसके ये हमेशा देखो बेटा या तो 2 क्रॉस 2 की होगी, या 3 क्रॉस 3 की होगी, या 4 क्रॉस 4 की होगी। मतलब उसमें जितनी पंक्तियां होती है उतने ही स्तंभ होते हैं, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, आपकी मैट्रिक्स के जो विकर्ण है, जो यूं आपके विकर्ण है, ये जो विकर्ण होगा आपका हमेशा, इसके प्रत्येक मान क्या होंगे, 1 होगा। उसका प्रत्येक मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखो इसका विकर्ण कितना आ गया, 1, पूरा 1 1 आ रहा है विकर्ण। 3 क्रॉस 3 की में क्या होगा, मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए। तो पहला मान 1, फिर दोनों 0, फिर दूसरे में पहला 0, फिर ये 1 और ये 0, फिर तीसरे में तीसरी पंक्ति में 0 0 1। तो देखो बेटा विकर्ण अपन ने क्या इकाई इनकी 1 है, बाकी सब अवयवों के अपन ने 0 किया। तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे बेटा, एकदम से इजी, मतलब 4 पंक्तियां होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। तो बताइए बेटा 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, 1, फिर कितने 0, 3 0, वेरी गुड। दूसरी लाइन में 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। इसमें देखो विकर्ण क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसके इकाई मैट्रिक्स के जिसके विकर्ण क्या हो, इकाई हो, 1 हो, बाकी अवयव क्या हो, शुद्ध इकाई मैट्रिक्स होती है आपकी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड आराम से कर सकते हो। 4 क्रॉस 4 की आपको इकाई मैट्रिक्स पूछी है तो ये इकाई मैट्रिक्स होती है, साफ आराम से हो गया। इकाई मैट्रिक्स को अपन ज्यादातर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब बात करते हैं कि समान मैट्रिक्स क्या होती है। दो मैट्रिक्स, जैसे मैंने माना एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ये दोनों मैट्रिक्स समान कब होगी, दोनों मैट्रिक्स समान कब होगी, जब एक ही, जैसे मान लो कोटि है 2 क्रॉस 3, तो इसकी भी कोटि 2 क्रॉस 3 की ही होनी चाहिए। मतलब कि इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतनी बी में पंक्तियां होनी चाहिए, इसमें जितने स्तंभ उतने ही बी में स्तंभ होने चाहिए। तो दो मैट्रिक्स समान कब कहलाती है, जब इनकी कोटि समान हो तब दो मैट्रिक्स समान कहलाती है। अगर ए मैट्रिक्स आपकी 4 क्रॉस 3 की है तो बी मैट्रिक्स भी आपकी 4 क्रॉस 3 की ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे आए ए बी सी डी, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और ये दोनों समान मैट्रिक्स, तो समान होगी बेटा, देख लीजिए यहाँ पर 4 अवयव है, यहाँ पर 4 अवयव है, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो अगर दो मैट्रिक्स समान होती है तो क्या होता है, तो दो मैट्रिक्स अगर समान होती है, बराबर में अपन अगर दो मैट्रिक्स अपने लिखी है तो उनके संगत अवयव, देखो बेटा संगत अवयव से मेरा मतलब ये है कि यहां वाला अवयव यही वाले अवयव के बराबर होगा। तो ये रहा अवयव, यहां वाला अवयव, तो ए का मान कितना हो गया, ए, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो दो मैट्रिक्स अगर समान होगी तो उनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे बेटा, समान होंगे। तो इस हिसाब से अपन देख लिए, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब यहां से आपके जो भी बाकी क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है और वो बराबर दी हुई है, और आपको अगले ने कहा है कि ए बी सी के एक्स वाई जेड एक्सेट्रा जो भी है आपको मान पूछे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो आराम से देखिएगा बेटा, दो मैट्रिक्स जब समान होती है जब उनकी कोटि समान हो, और समान मैट्रिक्स होने पर उनके संगत अवयव आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिएगा बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो यहां से आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का, 8वें नंबर का और 9वें नंबर का क्वेश्चन, ये सभी वो इसी पर आधारित है। तो देखिएगा बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे 7वां क्वेश्चन बता देता हूं बेटा। एक मैट्रिक्स दे दिया आपको a प्लस बी, यहां पर दे दिया आपको 2, यहां पर 7, यहां पर -3, यहां पर a b और यहां पर 4, बराबर में आपको मैट्रिक्स दे दी 6 2 7 8 और -3 और 4। अब आपको ये कहा गया कि दो मैट्रिक्स समान है, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये दो तो ऑलरेडी दो के बराबर है, ये बराबर है, ये दो भी है यहाँ पर,
तो a प्लस बी किसके बराबर हुआ, ये हुआ 6 के बराबर, यहां वाला यही वाले के बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा 8 के बराबर। ये लो आपकी 2 समीकरण आ गई। यहां से चाहो तो एक का मान इसमें रख दो, चाहो तो यहां से बी का मान निकाल के इसमें लिख दो और मैट्रिक्स को सरल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है बात, बेटा आराम से समझ गए आप। ठीक है, तो मतलब अपने को क्या करना है, संगत अवयव को बराबर लेना है और उनको आपस में सरल करना है। ऐसे जो बाकी क्वेश्चन वो आपके इजीली आराम से हो जाएंगे। जो जहां अवयव है वो वहीं के अवयव के बराबर, जैसे यहाँ पर 7 है तो वहां पर 7 ही है, मतलब ये अपने 2 मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं और उनको फिर आप आपस में सोल्व कर लो। एक का मान पूछा है, बी का मान पूछा है, सी का पूछा है, डी का पूछा है, जितने भी अपने को मान पूछे वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है बेटा वो आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा एग्जांपल पे यहाँ से 3.1 एक्सरसाइज जो आपकी है बेटा वो